दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। दोस्तों, कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश के युवा बेरोजगारों के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है। लंबित भर्तियों को लेकर कि लंबित भर्तियां कब पूरी होंगी। लंबित भर्तियों में अनेक प्रकार की भर्तियां, कुछ भर्तियां कोर्ट में लंबित है, चाहे कृषि प्रेक्षक हो, चाहे महिला सुपरवाइजर हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे IRS भर्ती 2018 हो। इसके अलावा कई भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा होनी है, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष हो, और अन्य चाहे JN की भर्ती हो, चाहे पटवारी हो, चाहे पुलिस की हो। इसके अलावा सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 की नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है। इसके अलावा आप LDC भर्ती 2018 की नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है, और तमाम 2013 की चाहे LDC भर्ती पंचायत राज हो, चाहे आप NM OGM भर्ती 2013 हो। इसके अलावा आप जो है लैब टेक्नीशियन भर्ती जो मेडिकल विभाग की है 2018 की, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है। राजस्थान पुलिस 2018 के 1600 पदों पर एक और सूची जारी होना बाकी है। डॉक्टर्स की जो भर्ती एक और आ रही है। तमाम उन भर्तियों को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या समय पे अब भर्तियां हो पाएंगी। आपने देखा होगा हरियाणा राज्य में एक साल तक नई सरकारी भर्तियों पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि कोरोना महामारी ने अनेक राज्यों की, अनेक देशों की कमर तोड़ दी है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। ऐसे में अब बेरोजगारों के लिए भी आने वाला समय चुनौतीपूर्ण होगा कि क्या उनको समय पे रोजगार मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों, वर्तमान समस्या को लेकर मैं इस वीडियो में आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा। जो सबसे बड़ी समस्या है भर्तियों का, जो क्या प्रारूप होगा, भर्तियां कैसे होंगी, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको थोड़े दिन पहले एक बयान के माध्यम से अवगत कराया था कि भर्तियां होंगी, लेकिन देरी जरूर होगी। अब कितनी देरी होगी वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कोरोना महामारी के कारण प्रदेश के युवा बेरोजगारों के सामने दो समस्याएं सबसे बड़ी अभी सामने आ रही है, क्योंकि लाखों बेरोजगार, चाहे कोटा हो, चाहे जयपुर हो, चाहे सीकर हो, चाहे अलवर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे अजमेर हो, ऐसे कई अभ्यर्थी हैं इन जिलों में जाकर कोचिंग करते, कमरा किराए पे लेते हैं, घर छोड़कर वहां आते हैं। तो दोस्तों, अभी लाखों विद्यार्थियों ने कोचिंग फीस जमा करवाई, कोचिंग शुरू की, और अचानक कोरोना महामारी आने की वजह से लॉकडाउन हुआ और वो घर चले गए। ऐसे में कोचिंग फीस भी उन विद्यार्थियों की लग चुकी है, और साथ में ही आज अब दूसरा महीना चालू हो गया, क्योंकि 22 मार्च के बाद लगातार लॉकडाउन जारी है। ऐसे में अभ्यर्थी घर पे है, लेकिन मकान मालिक फोन करके कह रहे हैं कि आपका दूसरा महीना शुरू हो गया है, किराया दीजिए। इसके साथ ही अभी तक कोचिंग वालों ने भी स्पष्ट नहीं किया कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद वह उसी फीस में कोचिंग वापस करवाएंगे, संपूर्ण कोर्स वापस करवाएंगे, या फीस वापस देंगे। लेकिन इसको लेकर बेरोजगार चिंतित है। काफी भाई और बहनों के मेरे पास फोन आए कि हमें किराए के लिए परेशान किया जा रहा है। दिल्ली और एक राज्य और था, उन राज्यों में बेरोजगारों का कमरा किराया माफ किया गया है। इसको लेकर दोस्तों, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कोरोना को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की उन्होंने प्रशंसा की, और मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो लगातार मॉनिटरिंग करके अधिकारियों के साथ और पूरे प्रदेश को बचाने में वो लगे हुए हैं। ऐसे में उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, और मुलाकात नहीं होने के कारण कि प्रदेश के जो ज्वलंत दो मुद्दे सामने आ रहे हैं कि कोचिंग फीस का क्या होगा, और जो किराए के लिए मकान मालिक बार बार फोन कर रहे हैं। एक तरह से बेरोजगारों की जो मानसिक स्थिति है वो एक तरह से डगमगा चुकी है, लगातार वो परेशान और चिंतित है इसी को लेकर। तो इस संबंध में हमने ट्विटर वार शुरू किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करते हुए, CMO को टैग करते हुए हमने कल ट्विटर वार शुरू किया, और सबसे अच्छी बात ये रही कि जयपुर में हमारा जो मामला 1 नंबर पर ट्रेंड किया। करीब 60,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने ट्वीट करके और मामला मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। सभी उन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से आह्वान पर आप लोगों ने साथ दिया और हमारा मामला CMO तक यानी मुख्यमंत्री तक पहुंचा है, क्योंकि अभी कोरोना महामारी समाप्त नहीं हुई है। अभी हमारा प्रदेश, हमारा सरकार इससे जूझ रही है, संघर्ष कर रही है। हम सभी साथियों को सरकार का साथ देना चाहिए। लेकिन जो किराया मकान मालिक जो लगातार मांग रहे हैं, तो बेरोजगार परेशान, तो हमने एक सरकार को अवगत कराया, क्योंकि दोस्तों यानी मुख्यमंत्री जी पहल करेंगे, एक उनको निर्देश देंगे इनसे किराया नहीं लिया जाए, क्योंकि सरकार पर इसको लेकर कोई आर्थिक भार नहीं आने वाला। किराया माफ होगा तो सरकार के ऊपर कोई आर्थिक भार नहीं होगा, और कोचिंगों वालों को सरकार निर्देश देगी कि लॉकडाउन के बाद आपको जो आपने फीस ली है पूरे कोर्स की, वापस उन विद्यार्थियों को वो कोर्स करवाया जाए।
यदि कोर्स नहीं होता है और यदि एग्जाम करीब होती है और वो कोर्स नहीं कराते, कई कारण होते हैं, तो उन विद्यार्थियों को फीस वापस दी जाए। इन दो अहम मुद्दों को लेकर हम लगातार प्रयास करें मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हम लोग न मंत्री से मिल सकते हैं इस समय, ना मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं। हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो मीडिया, सोशल मीडिया का है, जिसको हम उपयोग कर रहे हैं और उसका फायदा भी मिला है कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंची है और हमें विश्वास है कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे। तो सभी साथियों को मैं बता दूं, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगाकर लड़ाई लड़ेंगे। जैसे ही कोरोना महामारी समाप्ति होगी, देश से लॉकडाउन उठेगा, हम जयपुर में आकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे कि किराया भी माफ और साथ में कोचिंग, जिन लोगों ने फीस ली है उनको कोचिंग करवाई जाए। यदि कोचिंग नहीं करवाई जाती है तो उनकी फीस वापस लौटाई जाए। यदि फिर भी कोई कोचिंग वाला मनमानी करेगा तो दोस्तों हम आपका साथ देंगे, हमारा संगठन आपके साथ जाएगा और उन कोचिंग के ताला लगाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है, हमने फीस दी है तो वो कोचिंग कराएंगे, कोचिंग नहीं कराएंगे तो फीस वापस देंगे। इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि हमारी फीस का क्या होगा। और जो मकान मालिक बार बार कॉल कर रहे हैं उनको यही कहिए कि हम एक बार लॉकडाउन खुल जाए, हम आपसे मिलेंगे, उसके बाद हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे और एक गांधी जी के तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे, जो तरीका अलग है, शांतिपूर्वक, क्योंकि हमारा किराया माफ हो, क्योंकि हम घर बैठे हैं, बेरोजगार है हमारे पास, क्योंकि लॉकडाउन समाप्त होगा, मुझे नहीं लगता 3 मई को समाप्त होगा, आगे बढ़ सकता है, तो ये 2-3 महीने चल सकता है, यानी कि मई में चल सकता है। उसके बाद पता नहीं कोचिंग कब शुरू होंगी, तो ये सिलसिला लंबा हो सकता है। ऐसे में बेरोजगार कहां से इतना लंबा किराया चुकाएगा, क्योंकि अचानक सबको घर भागना पड़ा था, क्योंकि ये पता होता बेरोजगारों को कि ये लंबा चलेगा, और तो उस समय वो लोग अपना सामान लेके साथ जाते और कमरा खाली कर देते, लेकिन अचानक उनको जाना पड़ा और घर वो उलझ चुके हैं, क्योंकि सब युवा बेरोजगार लॉकडाउन का और मुख्यमंत्री जी के निर्देशों की पालना कर रहे घर पर है। ऐसे में उनके सामने एक विकट परिस्थिति है। ऐसे में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार करते हैं कि सभी मकान मालिकों को निर्देश दे कि वो किराया किसी भी बेरोजगार से नहीं ले। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब तक लॉकडाउन समाप्त होगा उस अवधि में किराया नहीं लिया जाए और कोचिंग वालों को निर्देश दे। इसके अलावा दोस्तों, अब कोरोना महामारी से जो चुनौतियां हमारे सामने है भर्तियों को लेकर, दोस्तों राजस्थान पुलिस 2018 में 1600 पद खाली है, वो अभ्यर्थी, क्योंकि दोस्तों अब इस कोरोना महामारी के दौरान जिन योद्धाओं की आवश्यकता है, पुलिस की आवश्यकता है, डॉक्टर की आवश्यकता है, नर्स कर्मी की आवश्यकता है, लैब टेक्नीशियन की आवश्यकता है, तमाम कई अभ्यर्थियों, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कोरोना महामारी में एक हमारे लिए कारगर साबित होंगे। हमने पत्र लिखा कि डॉक्टर्स की भर्ती के लिए कि डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिंग कर्मियों की कमी है, तो सरकार ने एक अच्छी पहल की है, डॉक्टर्स की भर्ती भी निकाले और जो एनएमजी ने भर्ती 2018 की भी सूची जारी कर दी है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपने जो, हमने पत्र भी लिखा, हमने ट्वीट भी किया, आपने गौर किया कि डॉक्टर्स की भर्ती को लेकर और नर्सिंग भर्ती को लेकर आपने एक अच्छा निर्णय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी भी नर्सिंग कर्मियों की आपके पास कमी है, तो एनएम और जीएनएम भर्ती 2013 के भी पद खाली जो अभी तक भर्ती पूरी नहीं हो पाई, आपने कमेटी बनाई थी, आपने विश्वास दिलाया, तो उस भर्ती को पूरा करें। इसके अलावा करीब 50,000 से ज्यादा, करीब मैंने एक मीडिया में देखा 90,000 करीब वो नर्सिंग कर्मी है जिन लोगों ने डिग्री ले रखी है, वो नर्सिंग कर्मी भी घर बैठे हैं। आप चाहो तो सीधे उन लोगों की भी सेवा ले सकते हैं, वो सेवा देने के लिए तैयार है, आप उनको सीधी भर्ती के रूप में आप उनका चयन कर सकते हैं, वो आपके साथ है। इसके अलावा 2018 पुलिस की एक और जो सूची बाकी थी वो भी निकालकर बेरोजगारों को राहत प्रदान करेगी, वो भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही थी। वो चाहते हैं कि वो 1600 पद भरे जाए, जिससे वो उन अभ्यर्थियों की लगातार मेरे सामने एक पुकार आ रही है, वो कह रहे हैं कि सरकार से हम पुकार कर रहे हैं कि हम साल भर तक उनसे बिना सैलरी लिए हम सेवा करने के लिए तैयार है, हम लिखित में स्टाम्प पे दे सकते हैं, लेकिन हमारी सूची जारी की जाए। दोस्तों, कमरा किराया और कोचिंग के बाद अधीनस्थ बोर्ड की चाहे कृषि प्रेक्षक हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे महिला सुपरवाइजर हो, चाहे आंगनबाड़ी वाली जो भर्ती हो, वो कोर्ट में लंबित है। चाहे आरएस भर्ती 2018, दोस्तों कोर्ट अभी बंद है, सुनवाई नहीं हो पा रही। कोर्ट से जब मामला हल होगा उसके बाद ही आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि एनएम और जीएनएम भर्ती 2018 भी शुरू होगी। दोस्तों, एनएम जीएनएम भर्ती 2018 में कोर्ट से स्टे हट चुका था, इसके बाद वो भर्ती शुरू हुई है। अब रही बात आपकी भर्ती की, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्पेशल सेक्रेटरी आरटी डोगरा जी को, ललित कुमार जी को एडवोकेट जनरल से मिलने के लिए भेजा था। उनकी फुल तैयारी थी कि इन मामलों को जल्द से जल्द कोर्ट से निस्तारण करवाया जाए, जो मैंने आपको अवगत कराया था। आपके साथ ही मेरे साथ भी सीएम सचिव सबसे मिले थे, लेकिन हमारी किस्मत खराब थी कि कोरोना महामारी की वजह से कोर्ट भी बंद है, आपने देखा होगा, और सारी चीज एक तरह से डगमगा गई है। ऐसे में
अब जब कोर्ट खुलेगा, जब सुनवाई होगी, जब स्टेट आएगा, उसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। सेकंड ग्रेड 2018 की नियुक्ति प्रक्रिया। दोस्तों आपके भी ट्वीट चल रहे हैं, मैंने भी अभी एक भाई का ट्वीट देकर रिट्वीट किया। हालांकि मैं एक चीज आपको दिल से कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान स्थिति देखते हुए मेरा मन, हालांकि मैंने आपकी बात सीएम सचिव साहब तक पहुंचा दी है, लेकिन आपने देखा होगा कि आर्थिक स्थिति जिस प्रकार हरियाणा ने 1 साल तक नई भर्तियों पर रोक लगाई है, अन्य राज्य भी कटौती कर रहे हैं खर्चे में, तो वर्तमान में आपने देखा होगा कि आर्थिक हालात हर राज्य की है। तो ऐसी विकट स्थिति में मैं ये कहूंगा 2018 वालों को ज्वाइनिंग दो तो शायद उनको लगेगा कितने स्वार्थी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की, क्योंकि मैं बेरोजगार संघ चलाता हूं और आपका साथी हूं, तो मैं आपकी आवाज जरूर बुलंद करूंगा, आपकी जरूर बात रखूंगा कि आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन इसके अलावा दोस्तों मेडिकल विभाग 2018 की क्योंकि ये लोग अभी भी संविदा पे लगे हुए हैं, प्रयोगशाला सहायक मेडिकल विभाग जो लैब टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ, ये लगे हुए हैं संविदा पे और ये जबरदस्त काम कर रहे हैं, संविदा पे लगे हुए हैं, लेकिन डॉक्टरों के साथ जबरदस्त काम करें इस विकट परिस्थिति में, कोरोना वायरस जो एक योद्धा बनकर अपने साथ। लेकिन इन लोगों की अभी तक इनकी लिस्ट जारी भी नहीं हुई है, न ज्वाइनिंग हुई है, तो मैं सरकार से मांग करता हूं उनकी लिस्ट जारी हो, क्योंकि इनको ना मिलनी चाहिए, इनकी लिस्ट जारी हो, उनको ज्वाइनिंग दी, इससे बड़ी सरकार के पास मौका नहीं होगा। इन लोगों को दुगना जो से ये लोग काम करेंगे, इन लोगों को इनाम मिलनी चाहिए, इनकी लिस्ट जारी कर, इनके ज्वाइनिंग के आदेश हो, जिस प्रकार आपने एनएमओजी ने भर्ती 2018 के आदेश किए, उसी प्रकार राजस्थान पुलिस के भी इनको आदेश करना चाहिए। डॉक्टर्स की भर्ती निकाली, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नई भर्तियों की तो वीर जाटव जी का बयान आया था कि जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं होगा, कोरोना महामारी समाप्त नहीं होगी, उसके बाद ही परीक्षा तिथि को लेकर निर्णय लिया जाए, क्योंकि कलेक्टर से स्कूल जो परीक्षा केंद्र है कई निर्णय लेने होते हैं, आपको पता है कि भीड़ इकट्ठी हो नहीं सकती, तो आप सोच लीजिए, कई लोग कहते हैं कब तक होगी, आइडिया बताए, तो आइडिया कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको इंतजार करना होगा कब लॉकडाउन समाप्त होगा, कब सामान्य परिस्थिति होगी जहां भीड़ इकट्ठी हो सकती है, वहां परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी जा सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको भी समय धैर्य बना के रखना है। मुझे पता है कि आप कई सालों से इंतजार करें, लेकिन हमें हमारे मुख्यमंत्री जी को ये कहना है कि हाँ विकट परिस्थिति में आपके साथ है। मैं एक युवा और एक प्रदेश और देश का नागरिक होने के नाते मैंने भी आन किया कि यदि ब्लड की आवश्यकता हो तो मैं देने के लिए तैयार हूं। यदि आप राजस्थान में या कहीं आप वैक्सीन बना रहे हो, आपको शरीर की आवश्यकता हो तो मैं मेरा शरीर देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा देश बचे, मेरा प्रदेश बचे, और यदि मेरा देश और प्रदेश बचेगा तो ही अपने सपने साकार हो पाएंगे। जब हम लोग ही समाप्त हो जाएंगे तो कौन सी भर्ती हो पाएगी। तो दोस्तों इस समय विकट परिस्थिति में हम सबको मिलकर, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, उनका साथ देना चाहिए, उनके निर्देशों की पालना करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों तमाम मांगे हम लगातार उठाते रहते हैं, लेकिन आज का वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही था कि कमरा किराया माफ हो और कोचिंग वाला जो मामला है फीस वाला या तो वापस लौटाई जाए या उसी फीस में वापस कोचिंग करवाई जाए। इसको लेकर जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा हम लोग गांधीवादी तरीके से बड़ा आंदोलन करेंगे और हमें पता है कि हमारी रणनीति सफल होगी। इसके अलावा हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा एलडीसी भर्ती 2018 की प्रक्रिया चल रही है, विभाग आवंटन, जिला आवंटन होना, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया, वो भी बात मुख्यमंत्री तक पूछ की, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री साहब लेंगे। लेकिन विभाग वाला काम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में चल रहा है, वहां कभी भी उन्होंने इस वीक के लिए, आने वाले वीक के लिए बोला था, तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, इस वीक का इंतजार करें, अगले वीक का इंतजार, जो हमें जो उन्होंने समय जो दिया है उसका इंतजार करना होगा। मुझे विश्वास है कि उनका समय यानी कि इसी वीक में आने की ज्यादा संभावना है कि इस वीक आपका विभाग आवंटन हो जाए। यदि इस विभाग में किसी कारण नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बार कोरोना की वजह से किसी की तबियत खराब होगी, वो नहीं गया, काम नहीं चल पाया, तो समय लग सकता है। इस वीक की संभावना नहीं, तो अगले वीक में आपका विभाग आवंटन होगा, उसके बाद अलग से आपका जिला आवंटन होगा, उसके बाद आपके प्रकार के आदेश होंगे। तो जहां तक आपके जहां साथ होगा मैं पूरा साथ दूंगा, चाहे 587 का मामला हो, 587 में भी जैसे कोरोना महामारी समाप्ति भी, लॉकडाउन समाप्त होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं खुद उन अभ्यर्थियों के साथ मिलूंगा, पूरी जी जान लगाकर आप लोगों के पद जुड़ाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे पता आप लोगों की पीड़ा, आप पे एक सामान्य परिवार चाहते, तो आपका मैं पूरा साथ दूंगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आपको पता लग जाएगा जब मैं खुद आपका मामला आपके साथ लेकर मुख्यमंत्री जी के सामने जाऊंगा, आपकी बात रखूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ काम कैसे किया जाता है, बात कैसे रखी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। आप लोगों ने कल ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया पे आपने जो साथ दिया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी लड़ाई सोशल मीडिया की है, मीडिया की है। जब लॉकडाउन समाप्त होगा, जब कोरोना महामारी से हमें मुक्ति मिलेगी, ये समाप्त होगा, उसके बाद हम लोग धरातल पे काम करेंगे, संघर्ष करेंगे और सफलता पाएंगे। जय हिंद।